बहुजन समाज में जन्मे बहुजन नायक बहुजन नायिकाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती समारोह में आज मंच पर आसीन सम्मानित मंच और सम्मानित सभी भीम बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है दुनिया में जिनका जन्मोत्सव समारोह सबसे ज्यादा मनता है। बाबा साहब का अगर जन्मदिन मनता है तो उसके पीछे कोई कारण है। जानते हम कि बाबा साहब का जन्मदिन क्यों मनता है, बाबा साहब के जन्मोत्सव समारोह की सार्थकता क्या है, यह हमें जानने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के लिए किया। कुछ लोगों का मानना है कि हमें राजनीति में जाने के बाद यदि हम संसद में पहुंच जाएंगे तो शायद समाज का भला हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हैं। क्या समाज का भला हो रहा है? ये क्या वजह है इसकी? सिर्फ इसकी वजह यह है कि जो हम बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब के बारे में जानते नहीं। अगर बाबा साहब के बारे में जानते नहीं तो मानना व्यर्थ है, और अगर मानते हैं तो मानने से पहले बाबा साहब के बारे में जान लें कि बाबा साहब यदि आज जिंदा होते तो क्या हमारे जन्मोत्सव मनाने पर वो खुश होते या हमारे साथ कैसा व्यवहार करते। आज जो दौर चल रहा है, बाबा साहब ने सामाजिक समानता की बात की, उसको हम लोगों ने किस तरह डाइवर्ट कर दिया, जाति की समानता में लिया है। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा की बात की, हमने जाति की गरिमा की बात कर ली। तो आज हम दोष देते हैं कि समाज बहुत पीछे हो रहा है, देश में तो खुशहाली होनी चाहिए, देश जो बाबा साहब के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उस दोष के अंदर हम आरोपी हैं, हम स्वयं खुद हैं, क्योंकि हमारे आचरण में जो बाबा साहब चाहते थे वो है नहीं। इसलिए यदि हमें जन्मदिन मनाना है, जन्मोत्सव समारोह करने हैं, तो बाबा साहब जैसा चाहते थे, बाबा साहब जैसा इस देश में एक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, उस व्यवस्था को हमें अपने आचरण में लानी पड़ेगी। तभी हम बाबा साहब के सपनों का, बाबा साहब के विचारों का भारत बना पाएंगे। बाबा साहब के जाने के बाद यदि उस विचारधारा को ईमानदारी से अगर अपने आचरण में पालन किया है, तो माननीय काशीराम साहब ने किया है और आप सबके सामने वो प्रमाण भी दिया है। उन्होंने बहुत अच्छे, खुशहाल, एक बहुत बड़े प्रदेश की आपको शासक बनाया है। यदि हमें बाबा साहब की बात माननी है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, तो प्रत्येक अमेरिकनवादी का, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने आचरण को तर्क संगत बनाए, न्याय संगत बनाए और कल्याण संगत बनाए और प्रेम संगत बनाए। यदि तीनों न्याय संगत, कल्याण संगत और प्रेम संगत के साथ हम अपना व्यवहार रखेंगे तो हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि हम बाबा साहब को मानते हैं नहीं मानते हैं। स्वयं ही बाबा साहब के विचारों का हम देश स्थापित कर देंगे और उसमें कोई किसी तरह की कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने की है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, बाबा साहब ने आर्थिक समानता की बात की है, हम जन्मदिन बाबा साहब का मना रहे हैं। ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में एक बात हमारे से कही है, जो बात ताकत बुद्ध ने हमें 5वें शील में कही है, कि हम उसका पालन करते हैं, और अगर पालन नहीं करते हैं तो हम बाबा साहब के मानने वाले नहीं हैं। अगर मैं उस बात को सीधा कहूंगा शायद लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन उस बात को हमारे आचरण में आना चाहिए कि हम उस शील को अपनाएं और उस शील का किसी और के द्वारा भी उसका पालन कराएं। इसलिए हमारा आप सबका
बाबा साहब का जन्मदिन मनाना तभी सार्थक होगा कि हम बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते को अपने आचरण में लाएं और उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करें, देश को खुशहाल बनाएं। देश खुशहाल रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। मैं पुनः आप सभी को, यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।